हेलो नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल अभी बाकी हुए थे। जैसे बाकी इस तरीके के सवाल थे। एक दुकानदार होता है, अपने गलत बांटों का प्रयोग करके कैसे मतलब कि कस्टमरों को कैसे गुमराह करके 2 गुना लाभ पर अपने वस्तु को बेचता था, यानी कम तौल देता था। आज के सवाल कैसे होंगे। एक दुकानदार होता है, अपने कम बांटों का प्रयोग करके किसी वस्तु को बेचता है। चलिए ठीक, देखते हैं उन सवालों को आज कैसे हैंडल करके कैसे सॉल्व करते हैं। मैं एक ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चलिए ठीक, देखते हैं। पहले सवाल के साथ देखिएगा। कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बांटों से 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम तौलता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है कि मतलब 1 किलोग्राम के बजाय कितना 920 ग्राम मतलब कि तौलता है। सही है। देखिएगा कितने परसेंट का वो लाभ कमा लेगा इस तरीके के सवाल में। देखिएगा, कह रहा है 1 किलोग्राम के बजाय 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 केजी में इतने 1000 ग्राम हैं। कितने 920 में बेचता है उस सामान को। सही है। और देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। इन दोनों के बीच का अंतर 80 का अंतर है। हमेशा किससे, जितना कॉस्ट प्राइस से होता है प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत उसी से निकल के आएगा। देखिएगा हम मतलब कि 100% पे लेके आया था और बेच रहा 920 ग्राम उसको वेट करके बेच देता था, यानी कि 1000 यहाँ लिखेंगे और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। सही ना। देखिएगा ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा और इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 8% का प्रॉफिट कमा लेता है। सही है। 8% का प्रॉफिट कमा लेता था इस तरीके के सवाल में, यानी इस सवाल का ए ऑप्शन इज द राइट होगा। सही है ना, ए ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए ठीक, इसी तरीके एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु 1 किलोग्राम के बजाय वो 800 ग्राम के लागत मूल्य का प्रयोग करता है, किंतु वो कितने प्रतिशत का लाभ कमा लेगा। सही है। देखिएगा कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। कह रहा है कि 1000 के बजाय वो 800 में किसी वस्तु को बेच देता है। 800 में किसी वस्तु को बेच देता है। देखिए कितना अंतर, कितना है, 200 का अंतर है। सही है ना। हमेशा किससे 1000 पे कैलकुलेट करते हैं, प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं। सही ना। अब काटेंगे, क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कट जाएगा, यानी कि 20% का क्या प्रॉफिट कमा लेता है। 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, यानी कि लाभ। सही है, आंसर सही है ना। यानी कि इस सवाल का बी ऑप्शन इज द राइट होगा। सही है, बी ऑप्शन इज द राइट करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके का। अब मतलब कि बेईमान ठेकेदार वाले आपको सवाल समझ में आ गए ना। देखिए अब अगला टाइप एक दूसरा देखते हैं। कह रहा है, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ऐसे सवाल में देखिएगा, कह रहा एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेच करके 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए पहले कपड़ा को बेच रहा है, यानी कि 33 क्या होगा, 33 SP बराबर से फिर क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 33 कॉस्ट प्राइस। हमेशा अब आगे की लाइन क्या होगी, आगे की लाइन जो लिखी जाएगी हमेशा जाएगा, अगर लाभ होगा तो प्लस होगा, लेकिन इस सवाल में अगर माइनस यानी कि हानि होगी तो माइनस होगा। इस सवाल में क्या रहा है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होती है। लाभ होने के लिए प्लस लगाया जाता है। विक्रय कितने परसेंट, 11% के बराबर लाभ होता है, यानी कि 11 विक्रय मूल्य SP के बराबर लाभ होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये वाला SP है, ये वाला SP में क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 22 SP हो जाएगा। सही है। ये क्या होगा, 33 CP। सही है, 33 CP बना ना। 11 से काट देंगे, इसको काटने का तरीका देखिएगा, 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 33।
सही है। यानी कि सीपी और एसपी, सीपी बराबर हमेशा जो सीपी की वैल्यू सामने लिखी होगी वो सीपी होगी, जो एसपी यानी कि जो एसपी के सामने होगी वो ये वाली वैल्यू होगी, जो सीपी के सामने वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू होगी। सही है। देखिएगा अब सीपी के सामने कौन सी वैल्यू है, यानी कि 2, और एसपी के सामने एसपी के सामने कौन सी वैल्यू है, 3। सही है। देखिएगा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। इन दोनों के बीच का अंतर 1 है हमेशा। कितना प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस कितना, 2, यानी कि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100, यानी कितना प्रॉफिट हुआ, 50% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। सही है। डी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, डी ऑप्शन इज द राइट। सही है। अगला सवाल देखिएगा फिर इसी तरीके का। अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा एक विक्रेता को 36 मीटर कपड़ा बेचकर, देखिए ये सवाल सेम वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। सवाल सेम है, उस बार क्या हुआ था, लाभ हुआ था, अब तक क्या हो रहा, हानि हो रहा। देखिएगा कह रहा एक विक्रेता को 36 मीटर कपड़ा बेचकर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। तो यह कह रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि प्रतिशत पूछ रहा है। इस सवाल को फिर से पढ़ेंगे। क्या कर रहा है, एक विक्रेता 36 मीटर कपड़ा बेचकर 4 मीटर कपड़े के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उस वस्तु का हानि प्रतिशत बताइए। सही है। देखिएगा सेम वैसे ही रखेंगे। कह रहा 36 मीटर कपड़े के बराबर, 36 मीटर एसपी कपड़े के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 36 सीपी के बराबर। हमने यहाँ पर क्या बताया था, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाया जाएगा, अगर नुकसान यानी हानि हो रही तो यहाँ पर माइनस लगाया जाएगा। यानी कि माइनस कितने के बराबर हानि हो रही, हानि हमेशा 4% के बराबर हानि हो रही, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही ना। सही है। दिखाई दे रहा ना, 4 लिखा है। देखिए अब ये इधर ये एसपी है, ये वाले एसपी के साथ क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 40 एसपी और बराबर से 36 सीपी। सही है। अब देखिएगा सामने सामने वैल्यू काट देंगे, कैसे काटेंगे, अगर हम इससे कितने से काटें, हम देखिए पहले 4 से काट रहे हैं, ठीक, 4 से काटेंगे 10 पर जाएगा, फिर 4 से काटेंगे 9 पर जाएगा। सही ना। अब देखिएगा यानी कि सीपी और एसपी, सीपी के बराबर वैल्यू क्या लिखी है 10, और एसपी के सामने की वैल्यू कितनी दी है 9। सही है। अब देखिए अंतर कितने का है, अंतर 1 का है। कॉस्ट प्राइस कितना है 10, प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं। अब देखिएगा ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 10% का क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि 10% का लॉस हो जाएगा। सही है। 10% का लॉस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। बी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सही है। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा एक आदमी, अब की क्या उस तरीके के सवाल जिसे कहते हैं एलिकेशन। एलिकेशन एक मेथड ऐसा है, चाहे जितना कठिन सवाल हो, चाहे जितना बड़ा सवाल हो, अगर जिस सवाल में एलिकेशन लग जाता है वो आसान से आसान, एकदम आसान हो जाता है। चलिए देखिए ये वाला एलिकेशन बेस पर आधारित है। कह रहा है एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है, यानी कि एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा 9% हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो नुकसान होता है, और हानि ना तो मतलब कि ना फायदा होता ना नुकसान होता, सिर्फ उसे क्या बताना, कॉस्ट प्राइस, इसका वास्तव में कॉस्ट प्राइस कितना था। सही है। देखिएगा
एलिगेशन मैंने कहा था किसी सवाल में अगर एलिगेशन लग जाता है, एलिगेशन लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, एलिगेशन लगाने का सिंपल तरीका देखिएगा, एलिगेशन कैसे लगाया जाता है। एलिगेशन हमेशा लगाया जाता है यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि बड़ी वैल्यू, बड़ी संख्या लिख दीजिए, बड़ी संख्या, यहाँ पर छोटी संख्या, छोटी संख्या, सही है। अब ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिडिल वैल्यू, मिडिल संख्या, यानी इन दोनों के बीच की संख्या यहाँ लिखेंगे, बड़ी तथा सही है। यहाँ पर फिर क्या करते हैं, इनका इसमें माइनस कर देते हैं, इसको इसमें माइनस कर देते हैं, यानी कि छोटी माइनस मिडिल, यानी ये बीच वाली, और बड़ी माइनस बीच वाली संख्या, सही ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कहने का मतलब इसी तरीके से सवाल को हैंडल किया जाता है, एलिगेशन लगाने का मेथड। चलिए इस सवाल में समझ में आ जाएगा जब हम एलिगेशन लगाएंगे इस सवाल में। देखिएगा, कह रहा है 2160 में 2 पंखे खरीदता है, 2160 में 2 पंखे खरीदता है, सही है। एक पर कितना, 15% का लाभ, 15% का लाभ, दूसरे पे 9% का नुकसान। फिर कह रहा ना तो नुकसान हो रहा ना तो प्रॉफिट हो रहा, ना नुकसान ना प्रॉफिट, यानी कि हम क्या यहाँ मिडिल वैल्यू 0% मान लेते हैं, ये प्रतिशत वैल्यू है, प्रतिशत मान लेते हैं। अब देखिएगा 0 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 0 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे 15 में से 0 जाएगा तो वही बचेगा, इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 से काटेंगे 5, सही ना। अब आपसे सवाल में देखिए पूछ क्या रहा, कह रहा है हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। हर पंखे का क्रय मूल्य निकालने के लिए इधर देखिएगा 2160 अपन इन दोनों को जोड़िए, कितना 8 बनेगा ना। 8 से अगर इसको काटोगे तो कितने पर जाएगा, 8 से अगर इसको काटोगे कितने पर जाएगा, 8 दूना 16, 2 पर जाएगा, बचा कितना 8 दूना 16 यानी कि 5, 8 सती 56 यानी कि 7 पर जाएगा, सही है ना। अब 270 पे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 270 पे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर इनका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सही ना। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 सते 21, 3 दून 6, 6 दो 8, सही है। यानी पहले वाले पंखे का कॉस्ट प्राइस कितना था, 810 रुपये। दूसरे वाले को निकालेंगे, देखिएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35, 5 दूना 10, 10 3 13, यानी कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 810, दूसरे वाले को 1350 कॉस्ट प्राइस निकला है ना, हर पंखे का कॉस्ट प्राइस, सही है ना। इसका सी ऑप्शन इज द राइट होगा। बातें और चीज़ें हमको लग रहा है एकदम आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, हैं। चलिए ठीक इसी तरीके का अगला सवाल देखिए। हमेशा क्या होता है, एलिगेशन लगाने का मेथड क्या होगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या, इन दोनों के बीच की वैल्यू को यहाँ पे बीच में रख देते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने का आसान तरीका होता है, दोनों के बीच की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाती, सही ना। चलिए ठीक अगला सवाल देखते हैं। चलिए ठीक अगला सवाल कह रहा, एक आदमी एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को
10% लाभ पर बेच देता है, इस पर उसे कुल लाभ 10% होता है। नहीं, 10 रुपये का कुल लाभ 10 रुपये का होता है, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? सही है ना। सिर्फ क्या पूछ रहा है? कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए कैसे लगाएंगे। मिडिल वैल्यू के लिए 10/500 के प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। इस 0 से 0 काट देंगे तो कितने पर जाएगा? 2 पर जाएगा। सही ना। यानी मिडिल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। अब देखिएगा, कह रहा है एक आदमी एक मेज तथा कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। 500 दिख नहीं रहा है। 500 में एक वैल्यू कितनी दे रही है? 10%। क्या कह रहा है? 10% हानि और 10% का लाभ पर बेचता है। देखिएगा, लाभ और 10% हानि। सही है। इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी? 2 आएगी ना। ये प्रतिशत में वैल्यू है। सही है। देखिएगा, इनको इसमें माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। सही है ना। और ये कितना हो जाएगा? ये 8 बनेगा ना। 4 से काट देंगे, 4 से काटोगे 2 पर जाएगा, 4 से काटेंगे 3 पर जाएगा। सही है ना। समझ में आ रहा है ना। अब कह रहा है कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखिए कुर्सी का प्राइस, यहाँ देखिए कुर्सी, ये हमेशा प्रॉफिट, ये नुकसान, मतलब कि जो लाभ होगा वो प्लस लिखा जाएगा और जो नुकसान होगा वो माइनस लिखा जाएगा। यानी कि ये कुर्सी है और ये मेज है। सही है। अब पूछ रहा है कुर्सी का कॉस्ट प्राइस कितना है। कुर्सी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखिएगा, ठीक। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको कितना, देखिए इन दोनों को वैल्यू को जोड़िएगा। 5/3 कितना? 3/5। सही ना, दिख रहा है ना। देखिएगा 5 से काटेंगे 300 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 300 रुपये हो जाएगा। सही ना। यानी इसका क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट होगा। ए ऑप्शन इज द राइट होगा इसका। सही है ना। इसका सी ऑप्शन इज द राइट होगा। आपको एकदम तरीके से समझ, एलिगेशन लगाने का एकदम मेथड आसान होता है, चाहे जितना कठिन सवाल हो। एलिगेशन जिस सवाल में लगा दिया जाता है वो एकदम कंफर्ट तरीके से क्या होता है, वो आसान तरीके से बन जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके से। देखिए अगला सवाल पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है। कह रहा 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें से 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। सही है। 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए किसी भी संख्या में हानि और लाभ कब होती है? किसी संख्या में हानि लाभ तभी होती है जैसे आपने किसी वस्तु को 10 रुपये में बेचा, अगर किसी ने कह दिया कि 3 रुपये में उसमें से हानि है। अगर 3 रुपये में हानि है, इसका मतलब क्या होगा कि वो वस्तु 7 रुपये में रही होगी, तभी तो वो 3 रुपये की हानि हो रही। तो देखिएगा इसमें क्या बोला है, 17 गेंदों के 720 रुपये में बेचने पर उसे 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर जैसे हम 5 में से 17 को घटा देते हैं तो आपका क्या होता है, लागत मूल्य उसका निकल आएगा ना। देखिएगा कैसे करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे सिर्फ माइंड में कैलकुलेट किया जाता है। माइंड में कैलकुलेट करने से क्या होता है, आपका IQ लेवल तेज होता है और वो सवाल का आंसर एकदम आसानी से निकल आता है। चलिए ठीक, देखते हैं। देखिए कह रहा है 17 गेंदों को बेचने में 720 रुपये में 720 रुपये में बेचता है। सही ना। 720 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। बात को ध्यान से देखिएगा। कह रहा 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, 17 में से अगर 5 घटा देंगे तो आपका क्या कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। नहीं, देखिए अगर ये 12 हो गया, 12 में से अब हम 72 यानी कि 72 जीरो को अगर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 60 बार जाएगा। और यही आपका क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस बनता है इस वस्तु का। सही ना।
इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस सी बनता है। सी ऑप्शन इज द राइट होगा। सही है, इस सवाल का सी ऑप्शन इज द राइट होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी सवाल को लगाने के लिए क्या होता है, उसमें जितना बेहतरीन पहले क्या होता है सवाल को पढ़ना। सवाल को पढ़ने से क्या होता है आपका एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है कि वास्तव में पूछना क्या चाहता है। सही है ना। चलिए ठीक, अगली क्लास में क्या होगा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा देने के बाद में अब अगला चैप्टर क्या चलेगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट में फिर देखिए कैसे कैसे सवाल होते हैं, उनको फिर से बताएंगे। चलिए ठीक, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।